Again, so we are going to do passive. Put the heading and write down passive. Other, go to ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are you going to understand in this class? Very go, ma'am will teach you separately. Go. No, ma'am. After 10 minutes, I will send you to library. After 10 minutes. It is very inspiring. Again, पहला सेंटेंस लिखो. समाज का ध्यान. अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है ना, मैं डायरेक्ट सेंटेंस से शुरू करूँगी. समाज का ध्यान. समाज का ध्यान रखा जाएगा. समाज का ध्यान रखा जाएगा. इसमें सब्जेक्ट कौन है? रखा जाएगा. हाँ? समाज का ध्यान रखा जाएगा. समाज का ध्यान रखा जाएगा. स्विच इट ऑफ, देन आफ्टर 5 minutes we switch it on. समाज का ध्यान रखा जाएगा. इसमें सब्जेक्ट समाज काम कर रहा है कि उसके ऊपर काम हो रहा है? हो रहा है. यानी कि ये पैसिव है. ठीक. अगर ये एक्टिव होता तो होता हम समाज का ध्यान रखेंगे. ठीक है. एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता, पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता, उसके ऊपर काम किया जाता. सेकंड लिखो. सैनिकों को यातनाएं दी गई. सैनिकों को यातनाएं दी गई. सैनिकों को यातनाएं दी गई. ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सैनिक यातना दे नहीं रहा है, देने का काम हो रहा है. ठीक है. यानी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है. अगर एक्टिव होता तो होता दुश्मनों ने सैनिकों को यातनाएं दी. समझ रहे हो? यस मैम. अच्छा, समझ आ रहा है. बस इस क्लास में बैठना है. मुर्दा जलाया जा रहा है. Ma'am, she will not come. Yes, ma'am. पैसिव. मैम पैसिव. मैम पैसिव है. मैम पैसिव. यस. मुर्दा जलाया जा रहा है. मुर्दा जलाया जा रहा है. ये एक्टिविटी पैसिव है. पैसिव. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मुर्दा जला नहीं रहा है, जलाने का काम हो रहा है. अगर एक्टिव होता तो होता लोग मुर्दा जला रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट. ग्रामर नहीं पढ़ाया गया. ग्रामर नहीं पढ़ाया गया. एक्टिव. एक्टिव की पैसिव? एक्टिव. पैसिव. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ग्रामर पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाने का काम हो रहा है. अगर एक्टिव होता तो क्या होता कि मैम ने ग्रामर नहीं पढ़ाया. नेक्स्ट. मेरे कपड़े नहीं धोए गए हैं. मैम पैसिव. मेरे कपड़े नहीं धोए गए हैं. ये क्या है? पैसिव है मैम. पैसिव. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा कपड़ा धो नहीं रहा, धोने का काम हो रहा है. अगर एक्टिव होता तो होता मैंने अपने कपड़े नहीं धोए हैं. नेक्स्ट. चेक जमा कर दिया गया. चेक जमा कर दिया गया. मैम पैसिव है. पैसिव. चेक जमा कर दिया गया. पैसिव. ठीक. ये क्या है? एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव. डेफिनेटली पैसिव है, क्योंकि सब्जेक्ट चेक जमा नहीं करा, जमा होने का काम हो रहा है. अगर एक्टिव होता तो होता मैंने चेक जमा किया. नेक्स्ट. नोटबुक जमा की जाती है.
मैम पैसिव है। नोटबुक जमा की जाती है। एक्टिव। नोटबुक जमा की जाती है, ये क्या है? पैसिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नोटबुक जमा नहीं करा, जमा होने का काम हो रहा है। अगर ये एक्टिव होता तो होता मैम नोटबुक जमा कर लेती हैं। कर लेना भाई, जिसका एक स्टैम्प हुआ वो एक और स्टैम्प करा लो, फिर पैसिव के बाद थर्ड स्टैम्प हो जाएगा। नेक्स्ट, कमरे की सफाई की जा रही थी। कमरे की सफाई की जा रही थी। कमरे की सफाई की जा रही थी, ये क्या है? मेरा 3 हो चुका है, पैसिव के बाद 4 हो गया है। और मार्क्स भी जुड़ेंगे फाइनल प्रेजेंटेशन में। मैम पैसिव के बाद मेरा 4 ठीक है, साइड का आपका लास्ट सबमिट I have one. एक भी नहीं हुआ, करा के जाना पड़ेगा। ठीक, क्या करेंगे करा के जाइएगा। तो मैम एक और कॉपी तो लाई नहीं है, इसमें तो छोड़ा था। हाँ। कमरे की सफाई की जा रही थी। कमरे की सफाई की जा रही थी, दिस इज पैसिव। डेफिनेटली पैसिव, क्योंकि सब्जेक्ट कमरा साफ नहीं कर रहा, साफ होने का काम हो रहा है। अगर एक्टिव होता तो होता मैं कमरे की सफाई कर रहा था। नेक्स्ट, दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी, एक्टिव की पैसिव? ठीक है, पैसिव है कि एक्टिव है? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट दुकान बंद नहीं कर रहा है, बंद होने का काम हो रहा है। ठीक है, अगर एक्टिव होता तो दुकानदार दुकान बंद कर देगा। नेक्स्ट, हमारे क्लासेस साथ में लगते हैं। हमारे क्लासेस साथ में लगते हैं। हमारे क्लासेस साथ में लगते हैं। मोहित भाई, मेरी चप्पल। Yes, ma'am. बारिश। I also. चप्पल पहनने वाला। क्लास में? हमारी क्लास आगे में? फाइन, इट रेन टुडे। हमारी क्लास में? मैम पैसिव है। हमारी क्लासेस? हमारे क्लासेस साथ में लगते हैं। व्हाट इज दिस? एक्टिव की पैसिव? पैसिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्लास लगा नहीं रहा है, लगाने का काम हो रहा है। अगर एक्टिव होता तो होता मैम हमारे क्लासेस साथ में लगाती हैं। कॉमा के बाद लिखो, बाद में। हाँ, कॉमा के बाद लिखो। क्लास कॉमा इसी में कॉमा लगाओ। बाद में हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। बाद में हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। बाद में हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। बाद में हमारे ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये एक्टिविटी पैसिव है। कर दिए जाते हैं। Yes, ma'am. पैसिव है। बाद में हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं। पैसिव है। पैसिव है, क्योंकि हमारा ग्रुप डिवाइड नहीं करा, उस पर डिवाइड होने का काम हो रहा है। अगर एक्टिव होता तो होता मैम हमारे ग्रुप डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, कॉमा। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, कॉमा। एक्टिव की पैसिव? पैसिव, क्योंकि सब्जेक्ट उसे भर्ती नहीं कर रहा है, भर्ती होने का काम हो रहा है। अगर ये एक्टिव होता तो होता मैंने उसे अस्पताल में भर्ती किया है। मोहित, इसका क्या था? आगे लिखो, उसे मार दिया जाएगा। इसी उसे मैम। कॉमा के बाद लिखो, उसे मार दिया जाएगा। उसे मार दिया जाएगा, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। उसे मार दिया जाएगा। जी नहीं, झूठ से। उसे मार दिया जाएगा, ये क्या है? डेफिनेटली पैसिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट उसे मार नहीं रहा, मारने का काम हो रहा है। अगर एक्टिव होता तो होता डॉक्टर उसे मार दे। नेक्स्ट, पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाया जा रहा है, ये क्या है? पैसिव है। डेफिनेटली पैसिव है, क्योंकि सब्जेक्ट पुतला जला नहीं रहा है,
जलाने का काम हो रहा है, ठीक है। अगर एक्टिव होता तो होता लोग पुतला जला रहे हैं। और लास्ट वाला लिखो, ट्रम्प को ट्राउस में आमंत्रित किया जाएगा। ट्रम्प को मैम, ट्रम्प को ट्राउस में आमंत्रित किया जाएगा। ट्रम्प को ट्राउस में आमंत्रित किया जाएगा। एक्टिव की पैसिव, पैसिव एक्टिव की पैसिव। पैसिव है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ट्रम्प आमंत्रित नहीं कर रहा है, आमंत्रित होने का काम हो रहा है। अगर एक्टिव होता तो हम ट्राउस को और हम ट्रम्प को ट्राउस में आमंत्रित करेंगे। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। मैंने आपको अराउंड 12-13 सेंटेंसेस दिए। 14 अरे 13-14 12 कैसे हुए? 13 मैम, 13 दो एक में मैम 13 ही है प्रॉपर। ठीक है। अरे 12-13-14 सेंटेंसेस मैंने जितने भी दिए हूँ आपको, एक सेंटेंस पैसिव है। मैम कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता। ठीक है। मान लो हमने आपको 10 ही सेंटेंस। नहीं मैम, हो ही नहीं सकता, एक ही दी है। अरे मान लो, इट्स नॉट पॉसिबल। 12 है। वैसे हमने आपको 13 है। मैंने आपको 13 सेंटेंसेस दिए हैं। समाज का ध्यान रखा जाएगा, सैनिकों को यातनाएं दी गई, मुर्दा जलाया जा रहा है, ठीक है। ग्रामर नहीं पढ़ाया गया, मेरे कपड़े नहीं धोए गए, चेक जमा कर दिया गया, नोटबुक जमा की जाती है, कमरे की सफाई की जा रही थी, दुकान बंद हो जाएगी, हमारे क्लासेस साथ में लगते हैं, बाद में हमारे ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसे मार दिया जाएगा, पुतला जलाया जा रहा है, ट्रम्प को ट्राउस में आमंत्रित किया जाएगा। ये 13 सेंटेंसेस हैं और सबके सब पैसिव में हैं। यस और नो? यस मैम। किसी एक में भी द्वारा या बाई दिख रहा है? नो। तो सबसे पहली चीज, एक्टिव क्या, पैसिव क्या? हम लोग को लगता है जहां पे द्वारा दिख जाए, जहां पे बाई दिख जाए, पैसिव। एक्टिव, ओ द्वारा द्वारा बाई बाई, ओ पैसिव पैसिव, वरना एक्टिव। ये सब पैसिव है। किसी एक में भी द्वारा या बाई दिखा, कोई भी अजीब या अटपटा लग रहा है? नो, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे ही बात करते हैं। तो एक्टिव और पैसिव की पहचान द्वारा और बाई नहीं होती है। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है। मम्मी खाना पका रही है, पापा अखबार पढ़ेंगे, मैम पढ़ा चुकी है, सब्जेक्ट काम करता है। पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, खाना पकाया जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, अखबार पढ़ा जा चुका है। द्वारा द्वारा बाई बाई का मोहताज नहीं होता है पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, बस यही फर्क है। हम लोग अधिकतर पैसिव पहचान नहीं पाते क्योंकि हम लोग द्वारा और बाई के चक्कर में रह जाते हैं, और अधिकतर पैसिव में द्वारा और बाई आता ही नहीं है। तो एक्टिव और पैसिव पहचान लोगे? एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। बहुत काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। हम लोग को लगता है कि द्वारा द्वारा व्हाई दिस बॉय हैज स्टार्टेड राइटिंग इन पेन, वेयर इज योर पेंसिल? यू आर इन क्लास 2? बेटा, कोई भी स्कूल भारत में क्लास 3 में पेन अलाउ नहीं करता। पेंसिल निकालो। तलवार Adal, I don't want you to write in pen at all.
नो स्कूल इन इंडिया अलाउज पेन। बाबू नो। क्लास 3 में तुम कल से तो पढ़ नहीं रहे, बहुत दिनों से क्लास 3 में पढ़ रहे हो ना, तो इतने दिन पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? राइट आउट इन पेन, राइट इन पेन, राइट इन पेन, सॉरी राइट इन पेंसिल, ठीक है? अदर you will use only pen in round, sorry pencil, You will only pen in round. you will only use pencil in round, got it? बड़ों के साथ पढ़ो, समझो ना, तुम बड़े हो गए हो, समझे तुम? बेबी, you are a baby, you are not supposed to write in pen. Okay, yes guys, एक्टिव और पैसिव का बस यही फर्क है। अच्छा, सब्जेक्ट जो काम को करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ता है। हमें लगता है कि द्वारा दिखे बाई दिखे तो ही पैसिव, द्वारा द्वारा बाई बाई, हाँ द्वारा बाई बाई, नो। जितने सेंटेंसेस मैंने आपको लिखवाए हैं सब पैसिव है, किसी एक में द्वारा या बाई नहीं है, कोई भी अजीब या अटपटा तो नहीं लग रहा। हकीकत में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो बस इन दोनों का फर्क यही है, एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, बस यही इसकी पहचान है। Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक्टिव से पैसिव करेंगे कैसे? सबसे पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है, सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, चेंज। एक्टिव पैसिव का, एक्टिव से पैसिव करेंगे कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। देखो, एक एक्टिव का नॉर्मल कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट टेंस अनुसार ऑक्सिलरी इज एम आर हैज हैव हैड, दो जगह नहीं भी लगेगा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल पॉजिटिव में, टेंस अनुसार मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक एक्टिव का कंस्ट्रक्शन यही होता है, समझे? एक एक्टिव का कंस्ट्रक्शन यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट टेंस अनुसार ऑक्सिलरी इज एम आर हैज हैव हैड, दो जगह नहीं भी लगेगा प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में, टेंस अनुसार मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे रवि क्रिकेट खेल रहा है, ये एक्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट रवि खेलने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट रवि टेंस अनुसार ऑक्सिलरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर इज लगाया, रवि सिंगुलर है, फिर टेंस अनुसार मेन वर्ब कंटीन्यूअस है आईएनजी प्लेइंग, फिर क्रिकेट। एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलेगी, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर, आए समझ में? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी। रवि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा। इनफैक्ट रवि के द्वारा हम लोग कम ही बोलते हैं, ठीक? ये पैसिव है क्योंकि सब्जेक्ट क्रिकेट खेल नहीं रहा, खेलने का काम हो रहा है। तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी, ठीक? सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, यानी कि हम क्रिकेट को इधर ले आए और रवि को इधर ले आए। अच्छा सुनो, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं, समझे? अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। यानी कि अगर रवि इस प्लेइंग पे रुक जाता तो पैसिव नहीं कर पाते। पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्रिकेट नहीं होता तो आप पैसिव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव का जब हम कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं तो इधर ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट ही दिखाते हैं।
वरना में कंफ्यूजन होता है। हाँ ठीक है, नहीं order it. I'll send you to earlier. Yes, ma'am. Sit quietly. Sit quietly. This is a very important concept which I am teaching Maya. Keep quiet. Otherwise, lovely. Yes. तो बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं आप कर पाओगे। अगर आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव आप कर ही नहीं पाओगे। अगर रवि इज प्लेइंग पे सेंटेंस रुक जाता, अगर आपके सेंटेंस में क्रिकेट नहीं होता, आप पैसिव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन पैसिव के कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना महा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, प्रोनाउन का केस नहीं बदल जाएगा। प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। प्रोनाउन हमेशा किसी की जगह पे आता है। प्रोनाउन को यूज करने के लिए उसकी हिंदी नहीं, उसकी जगह से जाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है पैसिव में। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव में बदलती है, तो यानी कि प्रोनाउन का केस भी बदल जाएगा। नॉमिनेटिव प्रोनाउन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा नॉमिनेटिव। आ रही है बात समझ में? एक्टिव से पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, यानी प्रोनाउन का केस बदल नहीं जाएगा। प्रोनाउन नाउन की जगह पे लगता है। प्रोनाउन हमेशा किसी की जगह पे लगता है। प्रोनाउन को ठीक से यूज करने के लिए आप उसकी हिंदी से ना जाए, आप उसकी पोजीशन से जाए। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो आप नॉमिनेटिव लगाओगे। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, रवि। और अगर ऑब्जेक्ट में हो तो आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट। यानी आई मी बन जाएगा, मी आई बन जाएगा। रवि लाइक्स मी, आई एम लाइक्ड बाय रवि। वी अस, अस वी। रवि लाइक्स अस, वी आर लाइक्ड बाय रवि। यू का यू, रवि लाइक्स यू, यू आर लाइक्ड बाय रवि। रवि लाइक्स हिम, ही इज लाइक्ड बाय रवि। शी का हर का शी, रवि लाइक्स हर, शी इज लाइक्ड बाय रवि। दे का देम, रवि लाइक्स देम, दे आर लाइक्ड बाय रवि। इट का इट हो जाएगा, रवि लाइक्स इट, इट इज लाइक्ड बाय रवि। रवि का क्या होगा? रवि का क्या होगा? रवि का नहीं, क्या रवि प्रोनाउन है? क्या रवि प्रोनाउन है? रवि का रवि ही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, प्रोनाउन का केस भी बदल जाएगा। पैसिव करते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। इसलिए अगर आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप पैसिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही ना उसका सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, सब्जेक्ट थोड़ा ऑप्शनल होता है। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है तो प्रोनाउन का केस भी बदल जाएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव बन जाएगा। प्रोनाउन नाउन की जगह पे लगता है। प्रोनाउन हमेशा किसी की जगह पे लगता है। प्रोनाउन को ठीक से यूज करने के लिए उसकी हिंदी नहीं, उसकी जगह से जाएंगे। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे तो नॉमिनेटिव, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट में हो तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। बस आई मी आई, वी अस वी, यू का यू, ही का हिम ही, शी का हर शी, दे का देम का दे, इट का इट। रवि का रवि, क्योंकि रवि प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। हमें क्या? तो अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पे रवि ना होता ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम क्या करते? बाय हिम। ही का क्या हो जाता?
by him. Am I clear? और verb हमेशा थर्ड फॉर्म में, वर्ब अपनी ही जगह पे लेकिन थर्ड फॉर्म में, वर्ब अपनी जगह पे लेकिन थर्ड फॉर्म में, यानी प्लेइंग का प्लेड। ऑक्सिलरी भी अपनी ही जगह पे होगा लेकिन पैसिव वाला। एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी। एक्टिव से पैसिव करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, यानी कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हुआ, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हुआ। लेकिन पैसिव को कंस्ट्रक्ट करते समय दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर आपके एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं है, पैसिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव नहीं हो पाएगा। एक्टिव से पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव को कंस्ट्रक्ट करते समय दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना महा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए अगर आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनेगा नहीं, क्योंकि वही ना उसका सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैन बी ऑप्शनल बट नॉट सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है। प्रोनाउन का केस निश्चित रूप से बदलेगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव। यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हिम हो जाएगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदले, प्रोनाउन होगा तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव हो जाएगा। वर्ब अपनी जगह पे स्थिर थर्ड फॉर्म में, ऑक्सिलरी भी अपनी ही जगह पे लेकिन पैसिव वाला। ये कौन सा टेंस है? रवि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी पैसिव में देखो क्या लिखवाया है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग लगाया, क्रिकेट सिंगुलर है, समझे? तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी पड़ेगी। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर। नए सेंटेंस के नजरिए से देखेंगे तो एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव के कंस्ट्रक्शन में दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट उधर सब्जेक्ट, वरना कंफ्यूजन मच जाएगा। ठीक? अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही ना उसका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं होता, ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है, प्रोनाउन का केस बदल जाएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव बन जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक नॉर्मल एक्टिव का कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट टेंस अनुसार ऑक्सिलरी, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, दो जगह नहीं लगेगा। प्रिंसिपल पैसिव के पॉजिटिव में, टेंस अनुसार मीन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल देंगे, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर। प्रोनाउन होता है तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव हो जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑक्सिलरी अपनी ही जगह पे लेकिन पैसिव है। रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव है। रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी का तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज, एम, आर, रवि सिंगुलर तो इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा, पैसिव है। तो हमने पैसिव के हिसाब से ऑक्सिलरी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में क्या है? ऑक्सिलरी, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। हमने इज बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर। Am I clear? अब आप टेंस का चार्ट देखो जो आपको भेजा गया है। पैसिव का चार्ट खोलो और इसमें हम फटाफट आपको पैसिव का चार्ट खोलो अपने सामने। नोटबुक्स में होनी चाहिए, नोटबुक्स में नहीं है। इसमें नहीं है।
ठीक है, अगर नोटबुक्स में नहीं तो व्हाट्सएप खोलो। मैम ये क्या है? ऑब्जेक्ट उधर में तो बाई सब्जेक्ट था। आपको खाली इससे बीच वाले से मतलब, ठीक है। आप देखो पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दिख रहा है। अब हम आपको एक्टिव और पैसिव का तुलना कर दे रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको दिया है, सबसे पहला जो मैंने आपको टेंसेस का चार्ट दिया था, अगर वो इस नोटबुक में है तो उसके ऊपर लिख दो एक्टिव। फिर उसके बाद जो मैंने टेंसेस का चार्ट दिया था वो पॉसिबिलिटी का था, और ये मैं आपको लास्ट वाला टेंस का चार्ट दे रही हूँ पैसिव। इस कोर्स में मैं टेंसेस को 3 नज़रिए से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले पूरा का पूरा टेंस एक्टिव के नज़रिए से, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। फिर मैं पूरा का पूरा टेंस पॉसिबिलिटी के नज़रिए से पढ़ाती हूँ, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब हो। फिर मैं पूरा का पूरा टेंस पैसिव में पढ़ाती हूँ, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। एक्टिव में टेंसेस बिल्कुल अलग दिखता है, पॉसिबिलिटी में बिल्कुल अलग दिखता है, पैसिव में बिल्कुल अलग दिखता है। हम ये चीज़ 10 बार बोल चुके हैं। है वही बासमती चावल, बिरयानी में अलग दिखती है, मटर पुलाव में अलग दिखती है, फ्राइड राइस में अलग दिखता है वही सेम टेंस। एक्टिव में अलग दिखता है, पैसिव में अलग दिखता है, पॉसिबिलिटी में अलग दिखता है। एक्टिव में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब हो। पॉसिबिलिटी में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। पैसिव में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। ठीक, आपको पूरा का पूरा टेंसेस एक्टिव में भी आना चाहिए, पॉसिबिलिटी में भी आना चाहिए, और पैसिव में भी आना चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा टेंस आपको एक्टिव में आना चाहिए, पॉसिबिलिटी में भी आना चाहिए, और पैसिव में आना चाहिए। टेंसेस एक्टिव में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। पैसिव में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। पॉसिबिलिटी में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। ठीक, तो अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा टेंस पैसिव में, और हम लोग फटाफट एक्टिव और पैसिव का कंपेयर भी करेंगे। अगर आपके इस नोटबुक में पहला वाला चार्ट है तो उसके ऊपर लिख दो एक्टिव, और ये तो पैसिव है ही है। और हम लोग फटाफट एक्टिव और पैसिव की तुलना कर देंगे। आप पैसिव वाला ही खोल के रखो। पहला जो मैंने पैसिव का पहला जो मैंने टेंसेस का चार्ट दिया, अगर वो इस नोटबुक में है, पहला वाला टेंसेस का चार्ट मैंने जो दिया है, पहला वाला टेंसेस का चार्ट मैंने जो दिया, अगर आपके इस नोटबुक में है तो उसके ऊपर एक्टिव लिख दो, और आज वाला है पैसिव। जल्दी से हम लोग तुलना करते हैं। एक्टिव में प्रेजेंट सिंपल की, और हम एक ही एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। लिखता, पॉसिबिलिटी में खाता था, पॉसिबिलिटी में एक एग्जांपल खाता, पॉसिबिलिटी में खाता, और एक्टिव और पैसिव में एक एग्जांपल लिखना। प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में हिंदी का पहचान क्या था? लिखता है। ऑक्सिलरी डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव में डू डज नहीं लगता, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS का रूल चलता है। डू डज की एंट्री नेगेटिव से, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में देखो हिंदी की पहचान क्या है? लिखा जाता है। ऑक्सिलरी इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर लगना ही है। एक्टिव में पास्ट सिंपल, लिखा लिखा था, ऑक्सिलरी डिड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव में डिड नहीं आता है, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आता है। डिड की एंट्री नेगेटिव से, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में देखो क्या है? लिखा गया, लिखा गया था, ऑक्सिलरी वॉज वर्ब लगाना ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आ जाओ फ्यूचर सिंपल। एक्टिव में लिखेगा, ऑक्सिलरी विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में लिखा जाएगा, विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिख रहा है, इज एम आर, वर्ब आईएनजी। पैसिव में लिखा जा रहा है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, थर्ड फॉर्म। एक्टिव में पास्ट कंटीन्यूअस लिख रहा था, was were, वर्ब आईएनजी। पैसिव में लिखा जा रहा था, was being, were being, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस लिख रहा होगा, विल बी, आईएनजी। पैसिव है ही नहीं फ्यूचर कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में लिख चुका है, लिख लिया है, हैज हैव, थर्ड फॉर्म। पैसिव में आपका लिख चुका, लिख लिया, लिख लिया है, लिखा जा चुका है, लिख लिया है, लिखा जा चुका है, हैज बीन, हैव बीन, थर्ड फॉर्म। एक्टिव में पास्ट परफेक्ट, लिख चुका था, लिख लिया था। पैसिव में
लिखा जा चुका था, लिख लिया गया था। ऑक्सिलरी हैड बीन थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में लिख चुका होगा, लिख लिया होगा। विल हैव थर्ड फॉर्म। पैसिव में लिखा जा चुका होगा, लिख लिया गया होगा। विल हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख रहा है 1 घंटे से, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी। पैसिव नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिख रहा था 1 घंटे से, हैड बीन वर्ब आईएनजी। पैसिव नहीं है। फ्यूचर कंटीन्यूअस लिख रहा होगा 1 घंटे से, हैज बीन, विल हैव बीन वर्ब आईएनजी। पैसिव नहीं है। यानी कि 12 में से 8 का पैसिव है, 4 का नहीं है। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं है। आप कंपेयर करो एक्टिव का टेंस और पैसिव का टेंस कितना अलग है। चाहे हिंदी का पहचान देखो, प्रेजेंट में लिखता है, पैसिव में लिखा जाता है। एक्टिव में लिखा था, पैसिव में लिखा गया था। एक्टिव में लिखेगा, पैसिव में लिखा जाएगा। एक्टिव में लिख रहा है, पैसिव में लिखा जा रहा है। एक्टिव में लिख रहा था, पैसिव में लिखा जा रहा था। ठीक है। एक्टिव में लिख रहा होगा, पैसिव में नहीं है। एक्टिव में लिख चुका है, लिख लिया है। पैसिव में लिखा जा चुका है, लिख लिया गया है। एक्टिव में लिख चुका था, लिख लिया था। पैसिव में लिखा जा चुका था, लिख लिया गया था। एक्टिव में लिख चुका होगा, लिख लिया होगा। पैसिव में लिखा जा चुका होगा, लिख लिया गया होगा। हिंदी कितनी अलग है। ऑक्सिलरी तो कितनी अलग है। एक्टिव में डू डज, पॉजिटिव में वो भी नहीं लगता है, बहुत फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS। पैसिव में इज एम आर लगना ही है थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव में डिड, वो भी पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में वॉज वर्ब लगाना ही है थर्ड फॉर्म के साथ। फ्यूचर सिंपल आपका एक्टिव में विल फर्स्ट फॉर्म के साथ, पैसिव में विल भी थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव में इज एम आर ING, पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव में आपका वॉज वर्ब ING के साथ, पैसिव में वॉज बीइंग, वर बीइंग थर्ड फॉर्म। एक्टिव में विल भी ING, पैसिव है ही नहीं। एक्टिव में हैज थर्ड फॉर्म के साथ, पैसिव में हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव में हैड थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैड बीन थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव में विल हैव थर्ड फॉर्म, पैसिव में विल हैव बीन थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है। एक्टिव और पैसिव आप कंपेयर करो कितना अलग है। चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। एक्टिव कितना अलग है, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। पैसिव कितना अलग है, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। एक्टिव बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। पैसिव बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। ठीक। तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जगह बदल जाएगा। सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर। एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव को कंस्ट्रक्ट करते समय दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है तो प्रोनाउन का केस बदल जाएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव हो जाएगा। वो अपनी जगह पे स्थिर थर्ड फॉर्म है। ऑक्सिलरी अपनी ही जगह पे, लेकिन पैसिव। Am I clear? Yes, ma'am. रवि क्रिकेट खेल रहा है, एक्टिव है। सब्जेक्ट रवि खेलने का काम कर रहा है, तो एक्टिव के हिसाब से रवि टेंस अनुसार ऑक्सिलरी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर, सिंगुलर है इज, वर्ब ING, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेला जा रहा है रवि के द्वारा, ये पैसिव है क्योंकि सब्जेक्ट क्रिकेट खेल नहीं रहा, खेलने का काम हो रहा है। ठीक। तो क्रिकेट इधर, रवि इधर, वर्ब अपनी जगह पे थर्ड फॉर्म है, ऑक्सिलरी अपनी जगह पे लेकिन पैसिव वाला। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। रवि सिंगुलर तो इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रवि। आ रहा समझ में? Yes, ma'am. तो आपको पैसिव वाले ऑक्सिलरीज याद करने होंगे। एक्टिव में टेंस बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। पैसिव में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। ठीक। पॉसिबिलिटी में बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचान हो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। जब हम लोग बात करते हैं कभी एक्टिव, कभी पैसिव, कभी पॉसिबिलिटी में बात करते हैं, 15 सेंटेंस बोलेंगे। 5 एक्टिव, मम्मी खाना पकाती है। 5 पैसिव, खाना पकाया जाता है। 5 पॉसिबिलिटी, मम्मी खाना पकाती होंगी। 15 सेंटेंस में से 5 एक्टिव, 5 पैसिव, 5 पॉसिबिलिटी। सीख के हम खाली एक्टिव बैठते हैं तो 15 में से 5 बोल पाते हैं, 10 भगवान भरोसे।
वो आपको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पे हम लोग टेंसेस पूरा का पूरा टेंस एक्टिव में पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा टेंस पैसिव में, पूरा का पूरा टेंस पॉसिबिलिटी में। जब आप टेंसेस को एक्टिव पैसिव पॉसिबिलिटी में जान जाते हो, जब हम बोलते हैं कभी एक्टिव कभी पैसिव कभी पॉसिबिलिटी, 15 सेंटेंस में देख लेना 5 एक्टिव 5 पैसिव 5 पॉसिबिलिटी। तो अगर हम खाली एक्टिव ही पढ़ के बैठ जाएंगे तो 15 में से 5 में हम श्योर होंगे, 10 में श्योर नहीं होंगे। वैसे थोड़ी ना हमें आपको पढ़ाना, हमें आपको एकदम पक्का पढ़ाना है जिससे आप कोई गलती ना करें। तो यहाँ पे हम आपको टेंसेस को 3 नजरिए से पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा टेंस एक्टिव के नजरिए से, पूरा का पूरा टेंस पैसिव के नजरिए से, पूरा का पूरा टेंस पॉसिबिलिटी के नजरिए से। जब आप टेंसेस को इन 3 नजरिए से जान जाते हो, मजाल है कि कभी आपका कुछ भी सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। या तो एक्टिव में बोलोगे, या तो पैसिव में बोलोगे, या तो पॉसिबिलिटी में बोलोगे। आपको एक्टिव में भी आता, आपको पैसिव में भी आता, आपको पॉसिबिलिटी में भी आता। आप गलत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ट्राउंस में हम लोग कहते हैं लास्ट तक टिके रहना, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो लास्ट में ही होता है, और इसको हम पहले पढ़ा भी नहीं सकते हैं नहीं, क्योंकि हम लोग इस कोर्स में पूरा का पूरा कोर्स पहले एक्टिव में पढ़ाते हैं, फिर पूरा का पूरा कोर्स पैसिव में पढ़ाते हैं। एक्टिव में समय लगता, पैसिव में नहीं लगता। ठीक, छोटा नहीं है, उतना ही बड़ा है। पूरा का पूरा कोर्स हम पहले एक्टिव में पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा कोर्स हम एक्टिव में पढ़ाते हैं, लास्ट में पूरा का पूरा कोर्स पैसिव में पढ़ाते हैं। एक्टिव पढ़ाने में समय लगता है, पैसिव पढ़ाने में समय नहीं लगता है। कैपिटल ABCD आता तो स्मॉल आप फट से सीख जाएंगे, एक्टिव आता तो पैसिव आप फटाक से सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको टेंसेस 10 क्लासेस लगाई होंगी सिखाने में, एक्टिव पैसिव 5 मिनट में नहीं खत्म कर दिया, अब भी नहीं खत्म कर दिया। मैंने आपको टेंसेस 10 से कम क्लासेस नहीं लगाया था सिखाने में, मिनिमम मैंने 10 लगाया होगा। एक्टिव में था, पैसिव में 5 मिनट में नहीं खत्म कर दिया। अगर आपको कैपिटल ABCD आता तो स्मॉल तो आपको आ ही जाएगा, अगर आपको एक्टिव आता तो पैसिव आपको आ ही जाएगा। तो पैसिव हमें लास्ट में करना ही होगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि जब तक आपको एक्टिव में चीजें नहीं आती है पैसिव में नहीं आएगा। पहले हम लोग पूरा का पूरा कोर्स एक्टिव में करते, फिर पूरा का पूरा कोर्स पैसिव में करते, जिसका पैसिव संभव हो। एक्टिव आता तभी तो पैसिव आएगा, एक्टिव आता तो पैसिव फटाफट आ जाएगा। टेंसेस वाला एग्जाम्पल देखो ना, 10 क्लासेस हमने लगाए थे टेंस सिखाने के लिए, पैसिव 5 मिनट में होते। एक्टिव आता तो पैसिव झटाझट सीख जाएंगे। आज हम पैसिव का खाली बेस दे रहे, कल हम सारे ऑक्सिलरीज का पैसिव देखेंगे, पूरा ऑक्सिलरीज पढ़ के आना, पूरा टेंस जितना पढ़ना है, is to, am to, are to, 10 तो हो ही गया। सारे ऑक्सिलरीज पढ़ के आना, is to, am to, are to, was to, were to, have to, had to, will have to, can, could, should, must, ought to, सारा पॉसिबिलिटी का ऑक्सिलरी, would और make, कल सारे ऑक्सिलरीज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और मेक का पैसिव। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन पैसिव इंपेरेटिव का पैसिव पढ़ेंगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। पहले सब कुछ एक्टिव में, फिर सब कुछ पैसिव में, जिसका पैसिव संभव है। एक्टिव में समय लगता है, पैसिव में समय नहीं लगता है। कैपिटल ABCD है तो स्मॉल तो तुरंत हो जाएगा, एक्टिव आता तो पैसिव फटाफट हो जाएगा। टेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, 5 मिनट में पूरा टेंस बताया आपको। Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely? Yes, ma'am. तो पूरा का पूरा टेंस अभी आपके पास पैसिव में जा चुका है। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. एक्टिव का देखो, एक्टिव में टेंस बिल्कुल 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 अलग है, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब। पैसिव में टेंस बिल्कुल अलग है, पॉसिबिलिटी में टेंस बिल्कुल अलग है। एक्टिव में टेंस बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। पैसिव में टेंस बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। पॉसिबिलिटी में टेंस बिल्कुल अलग, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। एक्टिव में बिल्कुल अलग, पैसिव में बिल्कुल अलग, पॉसिबिलिटी में बिल्कुल है वही सेम टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, है वही सेम टेंस। लेकिन एक्टिव में बिल्कुल अलग दिखता है, चाहे हिंदी का पहचान, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब। पैसिव में बिल्कुल अलग दिखता है, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी, चाहे मेन वर्ब हो। पैसिव में बिल्कुल अलग दिखता है, चाहे हिंदी का पहचानो, चाहे ऑक्सिलरी हो, चाहे मेन वर्ब हो। Am I clear? Yes.
अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक्टिव का तो बिल्कुल अलग है, पैसिव का बिल्कुल अलग है, चाहे हिंदी हो चाहे ऑक्सिलरी चाहे मेन वर्ब हो। अब एक्टिव का जो कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, वो पैसिव में सिंपल का हो जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। एक्टिव में जो कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी है, पैसिव में वही रहता है, बीइंग जुड़ जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग। एक्टिव में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरीज होती है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, पैसिव में वो परफेक्ट का बन जाता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव। नतीजा परफेक्ट कंटिन्यूअस खाली हो जाता है। सुनो ध्यान से, एक्टिव का जो कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, पैसिव में वो सिंपल का हो जाता है। एक्टिव का जो कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी है, पैसिव में वही रहता है, बीइंग जुड़ जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वो बीइंग। एक्टिव का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, वो पैसिव में परफेक्ट का बन जाता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। नतीजा परफेक्ट कंटिन्यूअस खाली। तो 12 में से कितनों का पैसिव होता है? 8 का पैसिव। कितनों का पैसिव नहीं होता? 4। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। 12 टेंसेस है, 12 में से 12 एक्टिव। पॉसिबिलिटी में फर्स्ट 9, पैसिव में 8। 12 टेंसेस है, एक्टिव में 12 में से 12। हम लोग 12 को ड्रॉप कर देंगे। 12 टेंसेस में एक्टिव में 12 में से 12, ट्राउंस में हम लोग 12 को ड्रॉप कर देते हैं। पॉसिबिलिटी में 9, फर्स्ट 9। पैसिव में 8, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर। एक्टिव में पूरा 12 में से 12, हम लोग 12 को छोड़ देते हैं, 12 के बाद छोड़ देते हैं। पॉसिबिलिटी फर्स्ट 9 का होता है, पैसिव 8 का होता है, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता। मॉडर्न इंग्लिश सारे टेंसेस का पैसिव करता है, कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अगले 50-100 साल में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, हमारा और आपका समय निकल ही जाएगा। मेजर सम, मेजर सम हो सकता है इसको प्रॉब्लम है क्योंकि 50 साल बाद ये 50-60 साल बाद खुद ही बहुत छोटे होंगे। ठीक, मॉडर्न इंग्लिश सारे टेंसेस का पैसिव करता है। मॉडर्न इंग्लिश सारे टेंसेस का पैसिव करता है, 12 में से 12 सारे टेंसेस का पैसिव करता है, 12 में से 12। आज के डेट में इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, अगले 50, 60, 100 साल तक कोई चांस नहीं है। तो हम लोग का समय तो निश्चित निकल जाएगा। Am I clear? बट मॉडर्न इंग्लिश सबका पैसिव करता, सबका एक-एक का पैसिव करता, मान्यता कुछ प्राप्त नहीं है। बहुत समय लग जाएगा, 50-100 साल। Obviously हम लोग का समय निकल। Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely? Yes, ma'am. अब मेन मोटी बात को सुने। हमने आपको पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया, अब आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और बदलेगा और ये फाइनल है। हम लोग थोड़ा 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 करके एकदम एक्यूरेट पे पहुंच गए। इतना, फिर इतना, फिर अब इतना। मैंने पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया, अब आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और बदलेगा और ये आपका लास्ट स्टेशन है। मैंने पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया, पूरा का पूरा टेंस पैसिव में, पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया। अब आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और बदल जाएगा, ये लास्ट स्टेशन है, इसके आगे नहीं जाना। आपसे ट्रांसलेट करते समय आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले देखो कि एक्टिव है कि पैसिव है। सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्टिव, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है पैसिव, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है पैसिव, सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्टिव, सब्जेक्ट काम कर रहा है एक्टिव। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी मेन वर्ब कैसे पढ़ा है? सब्जेक्ट पे काम हो रहा है पैसिव, टेंस अनुसार ऑक्सिलरी पैसिव वाला, वो आपकी चिंता नहीं करनी, वो थर्ड फॉर्म में ही। फिर से सुनो, मैंने पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया है, अब आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और बदल जाएगा।
और एक्यूरेट और सटीक हो जाएगा। अब ये आपका लास्ट स्टेशन, इसके आगे नहीं जाना है। अब से आप लोग ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले देखो ये एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव लग रहा है, क्यों? सब्जेक्ट काम कर रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी मेन वर्ब जैसे आपने पढ़ा होगा। पैसिव लग रहा है, क्यों? सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी पैसिव वाला वर्ब की चिंता नहीं करनी है, थर्ड फॉर्म में रहेगा। एक्टिव करना ज्यादा मुश्किल है। दो चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब। पैसिव ज्यादा इजी है, एक ही चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब तो संभला है। थर्ड फॉर्म, हाँ थर्ड फॉर्म नहीं जाना हो तो मरो। थर्ड फॉर्म नहीं जाना हो तो आपको पैसिव का एक सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि सब में थर्ड फॉर्म है। ठीक, पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दे दिया। अब आपका ट्रांसलेट करने का तरीका और बदल जाएगा। फाइनल क्या ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले देखो एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव लग रहा है क्यों? सब्जेक्ट काम कर रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी मेन वर्ब जैसे पढ़ा। पैसिव है क्यों? सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, उस पर काम हो रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी पैसिव है, वर्ब की चिंता नहीं करनी है, थर्ड फॉर्म में रहेगा। एक्टिव ज्यादा मुश्किल है, दो चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब। पैसिव ज्यादा इजी है, एक ही चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब संभला हुआ है, थर्ड फॉर्म। अब है क्या? अच्छा, अब जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, मैंने आपको एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव करने के लिए तो बोला नहीं है। मैं आपको हमेशा ट्रांसलेट करने के लिए देती हूँ। पॉसिबिलिटी का मैंने क्या दिया था? ट्रांसलेट करो। मैंने ये तो ना बोला था 80 का 20 करो, 20 का 100 करो, 100 का 80 करो, सीधा ट्रांसलेट करवाया। पैसिव में भी मैं आपको एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव नहीं बोलूंगी, वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रांसलेट करने को देंगे। पॉसिबिलिटी में हमने आपको ट्रांसलेट ही करने दिया ना, हमने ये तो नहीं बोला कि 80 का 20 करो, 20 का 80 करो, 80 का 100 करो, ट्रांसलेट। पैसिव में भी हम आपको ये नहीं बोलेंगे एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो, वो तो आप कर ही लोगे। ट्रांसलेट करो, ठीक ना। पॉसिबिलिटी में मैंने बोला था 80 का 20, 20 का 80, 80 का 100 करो ना। एक्टिव का पैसिव करो, पैसिव का एक्टिव करो। हम आपको देते हैं करो ट्रांसलेट। बोलते समय आपको ट्रांसलेट ही तो करना पड़ेगा। और आपको बोलेगा कि इसका बेटा एक्टिव करके बता तो, पैसिव करके बता तो, इसका 20% कर तो, इसका 100% कर तो, कोई ऐसा नहीं पूछेगा। आप ग्रामर इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप अंग्रेजी बोल सकें, यानी आपको ट्रांसलेट करना ना हो। Nobody in this world is going to ask you, hey 80 का 20 का, 20 का 100 कर, 100 का 80 कर, एक्टिव का पैसिव कर, पैसिव का एक्टिव कर, वो तो कर ही लेंगे। ग्रामर सिखाने का, सीखने का यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, आप बोल सको। उसमें आपको ट्रांसलेशंस की जरूरत है। Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely? Yes, ma'am. देखो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ग्रामर पहले भी पढ़े हो, बहुत डिटेल्स में ग्रामर पढ़े हो। 50 प्रकार के नाउन और 25 प्रकार के प्रोनाउन और 100 प्रकार के एडजेक्टिव, आप ग्रामर बहुत डिटेल्स में पढ़े हो। लेकिन जहाँ पे डिटेलिंग की जरूरत थी वहाँ पे आपको कोई डिटेलिंग नहीं दिया गया। जैसे ये वाला टॉपिक एक्टिव पैसिव, आपको सीधा पढ़ाएगा बेटा एक्टिव से पैसिव ऐसे करते हैं, पैसिव से एक्टिव ऐसे करते हैं। जबकि इस टॉपिक में आपको चाहिए जानना, आप लोगों को बहुत ग्रामर पढ़ाया जाता है हाई स्कूल इंटर, खोद खोद के पूरे के 50 प्रकार के नाउन, 25 प्रकार के एडजेक्टिव, 100 प्रकार के प्रोनाउन। अंग्रेजी की नॉलेज भले ही आपकी बढ़ती है, अंग्रेजी बोलने या लिखने में कोई आपको उसमें कैन यू आस्क हिम टू वेट फॉर 10 मिनट्स, थोड़ा इम्पोर्टेंट जो बता रही इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको बोल दो कि मैम छोड़ूंगी, बता दो उनको, बता दो कि मुझे 5 मिनट लगेंगे, एक्चुअली 10 मिनट लगेंगे, लेकिन उनको 5 मिनट, उनको 5 मिनट। अगला तो हम लोग बाकी ग्रामर में तो बहुत डिटेलिंग करते हैं हाई स्कूल और इंटर वाले पे। हाई स्कूल और इंटर वाले पे हम लोग बहुत डिटेलिंग करते हैं। उस डिटेलिंग का भले ही ग्रामर की नॉलेज बढ़ाता है, बोलने में मदद नहीं करता। जिस चीज पे एक्चुअली डिटेलिंग की जरूरत है, जैसे ये वाला टॉपिक, वहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं होता, सीधा एक्टिव का पैसिव ऐसे करते हैं, पैसिव का एक्टिव ऐसे करते हैं। जबकि इसमें एक्चुअली आपको जानना पड़ता है एक्टिव क्या, पैसिव क्या,
कैसे करेंगे? और एक क्वेश्चन छूटा, क्यों करेंगे? मम्मी खाना पका रही में क्या बुराई है कि खाना पकाया जा रहा मम्मी के द्वारा पे आना पड़े? पापा अखबार पढ़ रहे ठीक ठाक तो है, अखबार पढ़ा जा रहा है पापा के द्वारा, क्यों बोले? जब तक आप ये सब सवाल नहीं जानोगे एक्टिव क्या पैसिव क्या क्यों करेंगे कैसे करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? एक्टिव क्या पैसिव क्या बता दिया, एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता, उस पर काम किया जाता है। कैसे करेंगे वो भी बता दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म प्रोनाउन का केस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेंगे क्यों? सबसे पहला फॉर्मल इम्प्रेसिव लैंग्वेज। आपकी भाषा जो है वो फॉर्मल और इम्प्रेसिव होती है, इसीलिए पैसिव करेंगे। फॉर्मल और इम्प्रेसिव भाषा के लिए दरवाजा खोलो एक्टिव, दरवाजा खोला जाए ये पैसिव है, दोनों में अंतर नहीं है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला जाए। रागिनी भाई को वेट करवाइए, भाई को वेट करवाया जाए, ये पैसिव है। इसमें भाषा फॉर्मल और इम्प्रेसिव होती है, इसीलिए ऑफिस की जो भाषा होती है अधिकतर देखना पैसिव होता है। बॉस ने बुलाया, ठीक है, बॉस ने कहा कि उसे ईमेल भेजिए, आपने बोला सर ईमेल भेज दिया जाएगा। बॉस ने कहा कि उसको कॉल किया, आपने कहा उसे कॉल कर दिया गया। बॉस ने कहा कि उसे बताओ, आपने कहा उसे बता दिया गया। बॉस ने कहा कि ये लेटर टाइप हो रहा है, आपने कहा कि यस सर लेटर टाइप किया जा रहा है। भाषा फॉर्मल और इम्प्रेसिव पैसिव में ही होता है, फॉर्मल और इम्प्रेसिव। इसीलिए ऑफिसेस में भाषा पैसिव की भाषा फॉर्मल और इम्प्रेसिव होता है, फॉर्मल और इम्प्रेसिव होता है। इसीलिए ऑफिस की भाषा जनरली फॉर्मल होता है। कोई भी बॉस ऐसे नहीं बोलता कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। आया समझ में? फॉर्मल इम्प्रेसिव भाषा। दूसरा, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना। एक्टिव में रहोगे तो सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मम्मी खाना पका रही है, ये एक्टिव है, सब्जेक्ट मम्मी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट खाना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैम स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, ये एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट मैम इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, ये एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट पापा इम्पोर्टेंट है, अखबार नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कि सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना तो आपको पैसिव में आना पड़ेगा। मम्मी पुलाव पका रही है, अब आप कहेंगे ना 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 मम्मी को पुलाव की इम्पोर्टेंस देंगे, जाओ फिर पैसिव में जाओ, पुलाव पकाया जा रहा है, मम्मी को किनारे करो, मम्मी का जिक्र भी मत करो। मैम स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, नहीं 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 मैम को हमेशा क्यों इम्पोर्टेंस, हम स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दें, जाओ फिर पैसिव, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, मैम को मारो गोली। आई वेरी में एक्टिव में रहेगा, मैम को नहीं हटा पाओगे। पापा अखबार पढ़ेंगे, हम पापा होने में अखबार को इम्पोर्टेंस, जाओ फिर पैसिव, अखबार पढ़ा जाएगा, अखबार पढ़ा जाएगा। ठीक, आप पापा को जिक्र मत करो, आप पापा का जिक्र मत करो, आप पापा का जिक्र मत करो। रवि मैम आप पापा का जिक्र मत करो, आप पढ़ा जाए। Am I clear? Yes ma'am. Absolutely. Yes ma'am. तो ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होगा तो आपको पैसिव में, एक्टिव में रहोगे तो सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना तो पैसिव में जाना पड़ेगा। और तीसरा, सब्जेक्ट अनक्लियर। किसी ने मेरा बैग चुराया, क्लियर ही नहीं, हमें क्या मतलब है, मेरा बैग चुराया गया, कोई मुझे बताया, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, मेन क्या है, अरे मुझे बताया गया। तो पैसिव क्यों करेंगे? हमारी भाषा फॉर्मल और इंप्रेसिव होती है, ठीक। एक्टिव की भाषा होती फॉर्मल और इंप्रेसिव नहीं होती है, इसलिए ऑफिसेज में पैसिव यूज किया जाता है ज्यादातर। हम लोग एक्चुअली पैसिव पकड़ पाते हैं नहीं, हम द्वारा और बाई के इंतजार में रह जाते हैं। अधिकतर पैसिव में द्वारा बाई होता नहीं है। मैंने आपको 13 सेंटेंसेस लिखवाए, सब पैसिव, किसी एक में भी द्वारा बाई नहीं है।
फिर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देने के लिए एक्टिव में है तो आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक, आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे। अब वो सॉल्व कर लीजिएगा, वोकैबुलरी किसी से ले लीजिएगा। और जब आपका सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो भी पैसिव में ही करेंगे। Am I clear? पैसिव करने का पूरा रीजन है, एक्टिव में क्या बुराई है जो हमें पैसिव में जाना पड़ रहा है? भाषा फॉर्मल और इंप्रेसिव होती है, इसलिए ऑफिस में जनरली पैसिव यूज होता है। दूसरा, जब हमें सब्जेक्ट को नहीं ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होगा तो भी पैसिव में जाना पड़ेगा। एक्टिव में रहोगे तो सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट होगा। और तीसरा, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो भी आपको पैसिव में जाना पड़ता है। Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely. Yes, ma'am. Am I clear? Yes, ma'am. Absolutely. Yes, ma'am. अब फटाफट वोकैबुलरी लिखो, ठीक है? हाँ, हर बेबी राइट डाउन नाउ। टुडे आई हैव जस्ट गिवन यू द बेस ऑफ पैसिव। एक्टिव क्या, पैसिव क्या, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, और पूरा का पूरा टेंस पैसिव में। एक्टिव और पैसिव का समझ आ गया ना? एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, वो एक्टिव होता है, वो फुर्तीला होता है। पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता, उसके ऊपर काम किया जाता है, वो सुस्त होता है, वो लेजी होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। क्यों करेंगे? फॉर्मल इंप्रेसिव भाषा के लिए, ऑफिस की भाषा पैसिव। ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस, एक्टिव में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होगा, पैसिव में जाओगे तो ही ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलेगा। और जब आपका सब्जेक्ट अनक्लियर हो, कैसे करेंगे वो भी आपको पता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर। नए सेंटेंस की नजर से देखेंगे, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। लेकिन पैसिव का कंस्ट्रक्शन करते समय दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर आपके एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही तो उसका सब्जेक्ट होगा। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है तो प्रोनाउन का केस भी बदल जाएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव हो जाएगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। और आपका बेसिक जो है गो समबडी एल्स का आता, ये आपको अलग अलग लोग क्यों लेने आते हैं? इधर देखो कौन है भाई? Yes, ma'am. ये देखो कौन है? Sitting. इधर देखो कौन है? पहले देख लो कौन है। दोनों की अलग अलग लोगों को ना भेजा करो। हाँ, झांको, ये कौन है? बाबू देखो, who is this person? देखो कौन है? किडनैप हो जाओगे किसी। जब देख के आओ, पहचानते हो इस आदमी को? बाहर मत जाओ। कौन है? क्या नाम है? किडनैपर है। हाँ? क्या नाम है? नाम बताओ। किडनैपर भैया। हाँ? क्या नाम है? क्या नाम है भैया? हाँ? तो मम्मा से बोलो कि मैम बोलिए कि फिक्स लोगों को भेजा करें, अगर है कि ना भेजा। ये स्टूडेंट्स, तो एक्टिव और पैसिव का बेस आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता, उस पर काम होता है। क्यों करेंगे? फॉर्मल इंप्रेसिव भाषा के लिए। ऑफिस की लैंग्वेज फॉर्मल होती है तो पैसिव का यूज होता है। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए पैसिव, और सब्जेक्ट क्लियर ना हो एक्टिव से पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलेगी, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट। कंस्ट्रक्ट करते समय पैसिव में दिखाएंगे इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव कर नहीं पाओगे, क्योंकि वही उसका सब्जेक्ट होता है। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलती है तो प्रोनाउन का केस भी बदल जाएगा। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको पूरा का पूरा टेंस पैसिव में दिया है। ये एक नॉर्मल एक्टिव का कंस्ट्रक्शन है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाएगी, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, वर्ब अपनी जगह पे, थर्ड फॉर्म ऑक्सिलरी अपनी जगह पे, लेकिन पैसिव है। और मैंने आपसे ये कहा कोई भी आपको एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ट्रांसलेट करना आना होगा। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कौन बोलेगा आपको करने के लिए? आपको ट्रांसलेट करना आना होगा। अब आपके पास पूरा का पूरा टेंस पैसिव में है। अब से आपका
ट्रांसलेट करने का तरीका और बदल जाएगा और ये फाइनल स्टॉप है। अब से आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले देखो एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव लग रहा है, क्यों? सब्जेक्ट काम कर रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी मेन वर्ब जैसे सीखा। पैसिव लग रहा है, क्यों? सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है। टेंस अनुसार ऑक्सिलरी पैसिव वाला वर्ब की चिंता नहीं करनी है, थर्ड फॉर्म में रहेगा। एक्टिव ज्यादा मुश्किल है, दो चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी मेन वर्ब। पैसिव ज्यादा इजी है, एक ही चीज संभालो, ऑक्सिलरी मेन वर्ब संभला हुआ है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी वोकैबुलरी लिख लो। ध्यान रखना, जल्दी जल्दी ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ, टेक टू टेकन, यातनाएं देना, टॉर्चर। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है जलाना। अगर आप किसी चीज को जला रहे हो उसको खत्म करने के लिए, बर्न बर्न बर्न। अगर आप किसी चीज को जला रहे खुशबू या रोशनी के लिए, लाइट। फिर पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। ठीक, फिर है आपका धोना, वॉश। फिर है आपका जमा करना। अगर आपने चेक या कैश जमा किया तो डिपॉजिट। अगर आपने नोटबुक या प्रोजेक्ट जमा किया तो सबमिट। जमा करना की अलग अलग इंग्लिश है, जमा करने की अलग अलग इंग्लिश है, जमा करने की अलग अलग इंग्लिश है, जमा करने की इंग्लिश अलग है। चेक या कैश जमा करें डिपॉजिट, नोटबुक या प्रोजेक्ट जमा करें तो सबमिट। साफ करना क्लीन, बंद होना, बंद करना क्लोज। ठीक, लगना, यहाँ पे क्लासेस लगने की बात हो रही है, कंडक्ट। यहाँ पे क्लासेस लगने की बात हो रही है, कंडक्ट। भर्ती होना, अस्पताल में भर्ती होने की बात हो रही है, एडमिट टू। मैंने आपको प्रेपोजिशन बोला था ना, मैं जितना पढ़ाऊंगी उसमें आपको 90 से 95% क्लियर होगा, बाकी का 5-10% आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे। एडमिट के साथ सीख लो टू। फिर आमंत्रित करना, इनवाइट, इनवाइट। अब अलग अलग वर्ड्स देखो जरा। मूर्ति, स्टैच्यू, छोटी मूर्ति, स्टैचूएट। मूर्ति जिसकी पूजा हो, पढ़ा चुके। आइडल, IDEAL, आइडियल, आदर्श। IDLE, आइडल, निकम्मा, निठल्ला, नल्ला, विभूति जी। IDOL, आइडल, मूर्ति जिसकी पूजा की जाती हो। ठीक है, अब पुतला, शोरूम वाला जिसको कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, जूते मोजा पहनाए जाते हैं। डमी, और अच्छी इंग्लिश में मैनेक्विन। पुतला, खेत वाला, लिखो तुम, स्केरक्रो। ठीक, खेत में जो पुतले होते हैं, खेत में जो डरावने पुतले होते हैं, जिससे खेत में जो डरावने पुतले होते हैं, अरे चिड़िया और जानवर भाग जाए। खेत में जो डरावने पुतले लगते हैं, क्यों लगते हैं? ताकि जानवर और पक्षी भाग जाए। ठीक है, क्योंकि वो लोग खराब कर देते हैं ना खेती। दैट इज स्केयर क्रो, दैट इज स्केयर क्रो। पुतला जिसको जलाया जाता है। मूर्ति पूजा के ऊपर क्या लिखा है? धोती।
छोटी छोटी मूर्ति। छोटी मूर्ति। हाँ स्टैचूट। स्टैचू के बाद डबल टी ई। फिर पुतला जिसको जलाया जाता है, पुतला जिसको जलाया जाता है, जैसे दशहरे में रावण, ऑफिजी, कठपुतली, पपिट्स। ठीक है। कोई भी मूर्ति की इंग्लिश होती है स्टैचू। कोई भी मूर्ति की इंग्लिश होती है स्टैचू। कोई भी मूर्ति स्टैचू। छोटी वाली मूर्ति स्टैचुएट। मूर्ति जिसकी पूजा की जाती है आइडल। ठीक। शोरूम वाले जो पुतले होते हैं, कपड़े जूते में जेवर पहनाया जाता है, डमी या मैनिक्विन। पुतला खेत वाला डरावना स्केयरक्रो। पुतला जिसको जलाया जाता है दशहरे में रावण, अफीजी, कठपुतली, पपिट। ये वाला वर्ड अगर चाहो तो समझ लो। एपिटमी का मतलब होता है मूर्ति जिसको आप देख नहीं सकते हैं, चिन्ह की तरह होता है। सच्चाई की मूर्ति, ईमानदारी की मूर्ति, दया की मूर्ति। एपिटमी ऑफ काइंडनेस, एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। तो ये वाला जो एपिटमी होता है ये मूर्ति होता है, लेकिन इट इज मोर लाइक अ सिंबल। ये चिन्ह की तरह होता है। ये जो एपिटमी है ये मूर्ति है, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। ये एक प्रकार का प्रतीक, चिन्ह भी नहीं, प्रतीक होता है। प्रतीक होता है, प्रतीक एक प्रकार का प्रतीक होता है। एपिटमी का मतलब होता है मूर्ति जिसको आप देख नहीं सकते। ये एक प्रकार का प्रतीक होता है। ईमानदारी की मूर्ति, सच्चाई की मूर्ति, ठीक है, सुंदरता की मूर्ति, दया की मूर्ति, एपिटमी ऑफ काइंडनेस, एपिटमी ऑफ ऑनेस्टी। चलो जल्दी से प्रोनाउंस करो। ये मूर्तियां समझ में आ गई ना। नॉर्मल मूर्ति स्टैचू, छोटी मूर्ति स्टैचुएट, मूर्ति जिसकी पूजा हो आइडल, शोरूम वाले पुतले डमी मैनिक्विन, खेत वाले डरावने पुतले स्केयरक्रो, पुतला जिसको जलाया जाता है अफीजी, कठपुतली, पपेट। मूर्ति प्रतीक के सेंस में, ईमानदारी और ये सब एपिटमी। चलो बोलो पैसिव, एक्टिव, क्रिकेट, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, इम्प्रेसिव, अनक्लियर, टेक टू टेकन, नहीं, टेक टू टेकन, केयर, टॉर्चर, वन बन, टी शॉट, वॉश, डिपॉजिट, सबमिट, close, conduct, admit, invite, statuette, idol, dummy, mannequin, scarecrow, effigy, puppet, epitome. Please do the homework and come. सारे auxiliaries पढ़ के आना, मेट पढ़ के आना। कल हम लोग सारे ऑक्सिलरीज का पैसिव पढ़ेंगे। कल आप देखना 70 के 70 सारे ऑक्सिलरीज कंप्लीट हो जाएंगे। हम 70 पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं। Am I clear? सारा ग्रामर एक्टिव में हम लोग पढ़ते, फिर सारा ग्रामर पैसिव में जिसका संभव होता है। एक्टिव में समय लगता है, पैसिव में कतई समय नहीं लगता है। एक्टिव आता तो पैसिव तुरंत हो जाएगा। Am I clear? So Sagarika, you won't come from tomorrow. Can you come for my class? अरे 5 से 7 नहीं आता? नहीं मैम, तो मतलब कितना मैम जिद करके तो आए यार, फिर नहीं आए। जैसे 2-3 दिन रह गए तो मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बहुत अर्जेंसी कुछ हो तो एटलीस्ट तेरी क्लास कर लो। बस 2 ही क्लास और मेन बचे हैं, बट है इम्पोर्टेंट। इसको हम एक्चुअली पहले पढ़ा ही नहीं सकते हैं बेसिकली। फ्राइडे प्रेजेंट, अगर थर्सडे खत्म हो जाएगा तो फ्राइडे। ठीक, तो अगर आप कितने भी बिजी हो, ये लास्ट 2 क्लास मत छोड़िएगा। शाम को 5:30 to 7 कर लो, या सुबह आप 9:30 to 11 o'clock कर लो, लेकिन कर लेना, डोंट मिस, वरना आपका एक्चुअली लर्निंग छूट जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी चीजों की। ठीक है, तो सागरिका, वी वोंट सी यू फ्रॉम टुमारो। कोई चांस नहीं? If possible morning, just for my class, just for मैं मॉर्निंग में तो okay, try for just जिद करके ही आ जाना। Yes, 6 o'clock ही आ जाना। Yes,
ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। छुट्टी होने वाली है।